आयशा मुबारक ये एक विजुअल टेक आर्टिस्ट है और इनके क्या वो कहते हैं ना कि करिश्मे हैं या किस वजह से ये मकबूलियत है इनकी, किस वजह से ये यहाँ इस सीट पर बैठ रही हैं, ये वो आके आपको बताती हैं। जी आइए आयशा मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। जी आयशा आपको बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान की सालगिरह। बताइए आयशा ने बड़ी मेहनत से जद्दोजहद से पाकिस्तान का नाम कैसे रोशन किया? बिल्कुल देखिए ये चीज़ मैं वही बात बताती हूँ कि पिछले 3-4 सालों से काम कर रही हूँ और स्पेस मेरा एक टॉपिक रहा है एज एन आर्टिस्ट, जिसको मैं एक इंटेरोगेशन। इससे पहले कि तुम क्या कर रही हो ये बताओ कि तुम्हें क्या क्या अवार्ड्स मिल चुके हैं, कहाँ कहाँ तुम्हारा नाम आ चुका है, वहाँ से शुरू करोगी ना तो ज़रा वजन ज़्यादा होगा। वजन चलिए ठीक है। बेसिकली अभी स्पेस एक्स में के रॉकेट में मेरा आर्ट किया है और दूसरा ये कि फोर्ब्स 1330 जो लिस्ट आती है ना उसकी, तो सो दिस ईयर आई गॉट इनटू दैट लिस्ट एंड शी इज द ओनली पाकिस्तानी गर्ल अंडर 30। ओनली पाकिस्तानी। सो तालियां बनती है यार इस बात पे तो। आयशा वेल डन आयशा, थैंक यू। सो द आइडिया वाज कि आप बेसिकली एक फ्यूजन ऑफ जैसे टेक्नोलॉजीज और आर्ट को जब आप मिक्स करते हैं ना, फ्यूजन करते हैं, तो वो मैंने किया था। और ये वही बात है कि रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट था और ये स्पेस एक्स के थ्रू जब गया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, और ये स्पेस एक्स का जो रॉकेट था CRS-26 था, प्रोजेक्ट मेलिथ का पार्ट था। तो आइडिया वाज टू सेंड द आर्टवर्क्स, टू सेंड द म्यूजिक एंड द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। जैसे डायबिटीज़ फुट अल्सर है, एक डिजीज़ है, तो उसका जब सोल्यूशन हमें यहाँ नहीं मिल रहा तो उसके आप जो सैंपल्स है आप स्पेस में भेजेंगे। सो व्हाट दिस डज, नासा के साथ तो कोलैबोरेशन थी ना, बिकॉज नासा के साइंटिस्ट के साथ मेरी बातचीत होती रहती है, हम लोग काफ़ी प्रोजेक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज जस्ट वन ऑफ दोज प्रोजेक्ट, मेलिथ इज एक्चुअली वन ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स। तो उसमें होता क्या है कि जब आप इस तरह के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स भेजते हैं तो स्पेस पे माइक्रो ग्रेविटी इन्वायरमेंट को आप यूटिलाइज करते हैं। अब उसको काफ़ी तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है। एक तो तरीका ये है कि आपने AI के थ्रू आर्ट को भेजा और उसको जो उसके एल्गोरिदम स्पेस के हिसाब से लिखे गए हैं वो ऑब्वियसली हम डिज़ाइन करते हैं एज एन आर्टिस्ट, ठीक है। तो दैट यू नो शिफ्ट्स आवर पर्सपेक्टिव, ठीक है। एंड देन द सेकंड थिंग इज साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। जो आप भेजते हैं तो वो उसके भी एक अलग एक पूरा उसका ऑब्वियसली इट्स डिज़ाइन, नथिंग इज़ रैंडम, राइट। लेकिन जब आप भेजते हैं तो आप माइक्रो ग्रेविटी इन्वायरमेंट को यूज़ करते हैं। और आपको पता है अभी UAE में अभी तो काफ़ी अवेयरनेस आ गई है, लोग जो है ना स्पेस इंडस्ट्री को एज एन इकोनॉमी देख रहे हैं। बट वही बात है पाकिस्तान में कोई नहीं कर रहा, तो आई वाज लाइक आई नीड टू वर्क ऑन इट, दिस वाज माय मोटिवेशन, यू नो, दिस इज वेयर इट्स कमिंग। थैंक यू। सो देखिए भाई, मैंने आपको बताया कि ऐसे लोगों के इंट्रोडक्शंस होने चाहिए पता। अब टिकटॉकर को नहीं बुलाया मैंने, काबिल लोगों को बुलाया है, लिख देना कुछ मेरे लिए। हम इनका काम देख सकते हैं। हाँ हम इनका काम देख सकते हैं बिल्कुल। अभी हम ऑन स्क्रीन पे हमने ऑडियंस को दिखाया, जब आप इनकी बातें सुनने में बिल्कुल, मैं एक दफ़ा दोबारा दिखा देती हूँ, इनका काम है और दिखाते जाओ साथ साथ। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो आर्ट ये वाला है ना, ये उसकी सिर्फ विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। एक होता है ना कि आपको उसको एक रिप्रेजेंट तो करना है ना, ताकि लोगों को पता चले है क्या। बट एक्चुअली अब जैसे अब आप ये देख रहे हैं, ये स्पेस सूट्स जो डिज़ाइन है ना उसमें भी बायो सूट्स आ गए हैं। अब वो नासा के पुराने वाले जो एक बल्कि सूट्स है वो दे आर नॉट फीजिबल एनीमोर। तो उसमें भी किसी को रिसर्च करनी है कि यार स्पेस सूट्स में डिज़ाइन कैसे आएगा, हम कल्चर की कैसे बात करेंगे, उसमें भी जाके हमें चाहिए कि यार उसमें कलर्स भी हों, हमारी आइडेंटिटी भी दिखे, हमें थोड़ा ट्रेडिशनल, हमारी सब होना चाहिए। आइडेंटिटी कैसे आएगी? ट्रक आर्ट के थ्रू दिखा रही है, ट्रक आर्ट के थ्रू हमारे जैसे मोटिव्स हैं, ठीक है। फिर मैं उसकी ओरिजिन भी ट्रेस करती हूँ। जैसे आपको पता है ना, जो उर्दू लैंग्वेज है या पाकिस्तानी कल्चर है, इट्स एन अमेलगमेशन ऑफ अ लॉट ऑफ डिफरेंट। तो आई थिंक उसको एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है कि ये नहीं है कि पाकिस्तानी कल्चर एकदम से निकल के आ गया, उसकी एक हिस्ट्री है। सो वी हैव टू ट्रेस दैट हिस्ट्री। और जब हम उसको ट्रेस कर लेते हैं ना साइंस के लेंस से, मतलब साइंस भी आ रही है, टेक्नोलॉजी भी है, और उसको आप अपने ट्रेडिशंस को भी साथ साथ लेके जा रहे हैं, तो उससे होता ये है कि आप फिर उसको पुश कर सकते हैं। वंस यू अंडरस्टैंड वेयर इट्स कमिंग, क्योंकि वो एक डिफरेंट चीज बन जाती है, फिर आप फ्यूचर की तरफ जाते हैं ना। क्योंकि स्पेस सूट्स अभी लोगों को लगेगा कि यार हम क्यों डिजाइन कर रहे हैं, हमारे तो अपने एग्जैक्टली। तो भाई अभी जो बायो सूट्स हैं, मैं जिसकी बात अभी कल परसों मेरी बात चल रही थी किसी नासा के साइंटिस्ट के साथ, नासा जीन लैब के साथ भी हम काम करते हैं, तो उनसे भी हम ये डिस्कशन करते हैं कि कौन से ऐसे कंप्रेशन मटेरियल्स हैं अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटेशनल because you know exoplanets beyond ISS and beyond the first and second orbit, there are numerous you know avenues to explore the idea of spacesuits. And when we talk about spacesuits, it's all about identity and self-representation, just like how we do here. Wow, जबरदस्त। Thank you so much, Aisha. Thank you, Aisha. Thank you. कि प्यारे बच्चों ऐसा बनो, हाँ प्लीज। वही वाली बात है ना, अम्मा अब्बा ऐसे बच्चे पैदा करो और ऐसे बच्चे बनाओ ताकि मुल्क कहीं से कहीं ले जाओ। ऐसी तरबियत करो, ऐसी परवरिश करो कि वो यहाँ क्या बात है, बिल्कुल नाम रोशन करें मुल्क का।